फेफड़ों पर नहीं, मरीजों के पेट पर हमला कर रहा है कोरोना का नया वेरिएंट। वैज्ञानिकों ने किया बड़ा खुलासा। 2023 खत्म होते होते दुनिया भर में अस्पतालों की हालत वही हो गई जो हम लोगों ने साल 2019 और 2020 में देखी थी। लेकिन अब कोविड के नए वेरिएंट को लेकर वैज्ञानिकों ने चौंकाने वाला खुलासा किया है, जिससे आज सारी दुनिया हैरान है, क्योंकि ये वेरिएंट लोगों के फेफड़ों पर नहीं बल्कि पेट पर हमला कर रहा है। साल 2019 के अंत में कोरोना आया और इस महामारी ने साल 2020 में सारी दुनिया की अर्थव्यवस्था को रोक दिया। इससे लड़ने के लिए पूरे वर्ल्ड ने मिलकर कई वैक्सीन बनाई और धीरे धीरे कोरोना के मामले कम हो गए, क्योंकि वैक्सीन ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया था। 2023 तक लगा कि ये बीमारी पूरी तरीके से खत्म हो गई है और हमने इस पर काबू पा लिया है। लेकिन जैसे ही साल खत्म होने को आया, चीन में एक और रहस्यमयी बीमारी फैल गई। शुरुआत में तो इसे न्यूमोनिया का नया रूप बताया गया, लेकिन ये बीमारी इतनी भयंकर निकली कि लोगों को पुराने दिन याद आ गए। अस्पतालों के हालात ठीक वैसे ही हो गए जैसे 2019 और 2020 में थे। अब कोरोना के नए वेरिएंट ने सारी दुनिया की चिंता एक बार फिर से बढ़ा दी है। कई देशों ने इसे लेकर वार्निंग भी जारी कर दी है, इसमें भारत भी शामिल है। लेकिन हाल ही में एक्सपर्ट्स ने कोरोना को लेकर जो नए दावे किए हैं वो चौंकाने वाले हैं। नए केस को लेकर जो डेटा सामने आया है उसमें ये पाया गया कि कोरोना अब सर्दी खांसी की जगह लोगों के पेट पर हमला, कोरोना अब डाइजेस्टिव सिस्टम पर कर रहा है अटैक। इस नए वेरिएंट को लेकर हैरानी की बात तो ये है कि अब लोगों के घरों से निकलने वाले वेस्ट वाटर में कोरोना का ये नया स्ट्रेन पाया गया है। कहने का मतलब है कि ये अब इंसानों के मल से बाहर आ रहा है। ये इससे पहले कभी नहीं हुआ था। इस खतरे से एक बात साफ है कि ये अब लोगों के रेस्पिरेटरी सिस्टम की जगह डाइजेस्टिव सिस्टम पर अटैक कर रहा है। मिसौरी विश्वविद्यालय में मॉलिक्यूलर वायरोलॉजिस्ट और मॉलिक्यूलर माइक्रोबायोलॉजी और इम्यूनोलॉजी के प्रोफेसर मार्क जॉनसन ने डेली मेल कॉम को बताया, यूरोप में अपशिष्ट जल में महामारी के कुछ नए वेरिएंट पाए गए, जिसके बाद हमारा ध्यान इस ओर गया। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अभी तक यूरोप में इस बात की पुष्टि की जा चुकी है। हालांकि बाकी के देशों में भी बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए वहां के वैज्ञानिक इस पर अपना ध्यान केंद्रित कर रहे हैं और लोगों के डाइजेस्टिव एंजाइम्स का टेस्ट शुरू करने की प्लानिंग कर रहे हैं।